According to the given question, the sum of two numbers is 16 and the sum of their reciprocals is 1 by 3. Find the numbers. So let us assume larger number be x and smaller number be y. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि x जो है वो y से ग्रेटर देन है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 16. ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं. एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 3. रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर को हम लोग 1 के नीचे लेके आते हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम कर दे एक्स वाई तो एक्स मैच करेगा वाई वन जा वाई हो जाएगा. यहाँ पे वाई मैच कर रहा है एक्स वन जा एक्स हो रहा है इक्वल टू 1 बाई 3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, अच्छा एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोगों के पास है, चलो यहाँ पे 16 डाल देता हूँ इक्वल टू 1 बाई 3. ऐसे लिख देना चाहिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों को x प्लस वाई का जो वैल्यू मिला हुआ है दैट इज 16. तो उसके बाद थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई एंड 16 इंटू 3 दैट इज 48. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई का वैल्यू है और ये जो एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, इन दोनों को यूज करके हम लोग एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy. मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. x प्लस वाई इज 16 गिवन माइनस 4 इंटू एक्स वाई इज 48. 16 स्क्वायर हो जाएगा 256. 4 इंटू 48, 4 8 जा 32, 3 इन हैंड, 4 4 जा 16 प्लस 3 19. तो ये हम लोगों का हो जा रहा है 4 और 6 64 हो जा रहा है. ठीक है, अब हम लोगों को ये मिल रहा है कि ये जो x माइनस वाई है वो 64, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो हम लोगों को 64 मिला हुआ है. ठीक है, तो अगर हम लोगों को सिर्फ x माइनस वाई चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर 64 करेंगे. स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में हम लोगों को स्क्वायर रूट करना पड़ता है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 64 का रूट है 8, 8 8 जा 64 होता है तो एक 8 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमको x माइनस वाई को ओनली 8 ही लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि x इज larger number and y is smaller number. तो larger से smaller को जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव में ही आना होता है. ठीक है, फिर हम लोग ये जो अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं. x प्लस वाई 16 दिया हुआ था, x माइनस वाई 8 अब मिल गया है. अब इसको सिर्फ ऐड कर दो तो ये y कट जाएगा. 2x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू ऐसे कैंसिल करके तुमको 12 मिल जाएगा. ठीक है, तो अब जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों को अगेन अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो नीचे वाला साइन जो है उसको चेंज करना पड़ता है. तो अब ये x और ये वाला x प्लस नहीं है, माइनस हो गया है, वो कट जाएगा. तो 2y जो है वो 16 से 8 माइनस होके 8 हो गया. 2 से काट दो मतलब y जो है वो 4 हो गया. ठीक है, मतलब x का वैल्यू 12 है. मतलब लार्जर नंबर जो है वो हो गया है 12 और स्मॉलर नंबर जिसको हम लोगों ने y पकड़ रखा था, y एज्यूम किया था, वो है 4. तो ये हो जा रहा है हम लोगों का आंसर.
ठीक है, फिर भी कंडीशन में थोड़ा डाल के देख लेना चाहिए। कंडीशन हम लोग को ये बता रहा था कि सम ऑफ द नंबर्स 16 है, मतलब x प्लस वाई 16 है, तो x के जगह पे 12 हम लोग सोचेंगे, अब निकल गया है वैल्यू। y के जगह पे 4 हम लोग सोचेंगे, तो 12 प्लस 4 16 हो रहा है, मतलब हम लोगों का सम जो है वो करेक्ट है। ऐसे थोड़ा एक बार चेक कर लेना बेहतर होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना।